शंखचूड़ ने कहा, देवी, तुमने जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, पर अब मेरी कुछ सत्य असत्य मिश्रित बातें सुनने की कृपा करो। विधाता ने दो प्रकार की स्त्रियों का निर्माण किया है, वास्तव स्वरूपा और दूसरी कृत्या स्वरूपा। दोनों ही एक समान मनोहर होती हैं, पर एक को प्रशस्त कहते हैं और दूसरी को अप्रशस्त। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री और राधिका, ये 5 देवियां सृष्टि सूत्र हैं, सृष्टि की मूल कारण हैं। इन आद्या देवियों के प्रादुर्भाव का प्रयोजन केवल सृष्टि करना है। इनके अंश से प्रकट गंगा आदि देवियां वास्तव रूपा कहलाती हैं। इनको श्रेष्ठ माना जाता है। ये यशः स्वरूपा और संपूर्ण मंगलों की जननी है। शतरूपा, देवहूति, स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, छायावती, रोहिणी, वरुणानी, शची, कुबेर पत्नी, अदिति, दिति, लोपामुद्रा, अनसुया, कोटिवी, तुलसी, अहल्या, अरुंधति, मेना, तारा, मंदोदरी, दमयंती, वेदवती, गंगा, मनसा, पुष्टि, तुष्टि, स्मृति, मेधा, कालिका, वसुंधरा, षष्ठी, मंगलचंडी, धर्मपत्नी मूर्ति, स्वस्ति, श्रद्धा, शांति, कांति, क्षमा, निद्रा, तंद्रा, क्षुधा, पिपासा, संध्या, दिवा, रात्रि, संपत्ति, धृति, कीर्ति, क्रिया, शोभा, प्रभा और शिवा। स्त्री रूप में प्रकट ये देवियां प्रत्येक युग में उत्तम मानी जाती हैं। जो स्वर्ग की दिव्य अप्सराएं हैं, वे कृत्या स्वरूपा हैं। उन्हें अप्रशस्त कहा गया है। अखिल विश्व में पुंचशली रूप से ये विख्यात हैं। स्त्रियों का जो सत्व प्रधान रूप है, वही स्वभावतः शुद्ध है। उसी को उत्तम माना जाता है। विश्व में इन साध्वी रूपा स्त्रियों की प्रशंसा की गई है। विद्वान पुरुष कहते हैं, इन्हीं को वास्तव रूपा जानना चाहिए। कृत्या स्त्रियों के 2 भेद हैं, रजोमय रूपा और तमोमय रूपा। सुंदरी, जो रजोमय रूप वाली स्त्रियां हैं, उनमें निम्नांकित कारणों से ही साध्वीपन रहता है। पर पुरुष से मिलने के लिए स्थान का न होना, अवसर न मिलना, किसी मध्यवर्ती दूत या दूती का न होना, शरीर में कलेश का होना, रोग का होना, सत्संग का लाभ होना, बहुत से जन समुदाय द्वारा घिरी रहना तथा शत्रु अथवा राजा से भय का प्राप्त होना, इन्हीं कारणों से वे अपने सतीत्व की रक्षा कर पाती हैं। मनीषी पुरुषों का कथन है कि स्त्रियों का यह रूप मध्यम है। जो तमोमय रूप वाली स्त्रियां हैं, उन्हें कुमार्ग पर जाने से रोक पाना बहुत कठिन होता है। विद्वानों के मत में यह स्त्रियों का अधम रूप है। देवी, तुमने जो कहा है, सत और असत का विचार रखने वाले कुलीन पुरुष निर्जन, निर्जल अथवा एकांत स्थान में किसी पर स्त्री से कुछ भी नहीं पूछते, सो ठीक है, मैं भी यही मानता हूँ। परंतु शोभने, मैं तो इस समय ब्रह्मा की आज्ञा पाकर ही तुम्हारे कार्य साधन के लिए तुम्हारे पास आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि के अनुसार तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाऊंगा। देवताओं में भगदड़ मचा देने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। दनु वंश में मेरी उत्पत्ति हुई है। विशेष बात तो यह है कि मैं पूर्व जन्म में श्री हरि के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुदामा नामक गोप था। जो सुप्रसिद्ध 8 गोप भगवान के स्वयं पार्षद थे, उनमें एक मैं ही था। देवी राधिका के शाप से इस समय मैं दानवेंद्र बना हूँ। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मुझे इष्ट है, अतः पूर्व जन्म की बातों को मैं जान जाता हूँ। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी। यह जानने की योग्यता तो तुम्हें भी प्राप्त है। तुम भी जो भारतवर्ष में उत्पन्न हुई हो, इसमें मुख्य कारण श्री राधिका का रोष ही है। मुनिवर, जब इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गया, उस समय तुलसी का मन हर्ष से उल्लसित हो उठा। उसके मुख पर मुस्कुराहट छा गई। तब उसने यूं कहना आरंभ किया। तुलसी ने कहा, इस प्रकार के सद्विचार से संपन्न विज्ञ पुरुष ही विश्व में सदा प्रशंसित होते हैं। स्त्री ऐसे ही
सतपति की निरंतर अभिलाषा करती है। सचमुच ही इस समय मैं आपके सद्विचार से परास्त हो गई। निंदा का पात्र तथा अपवित्र तो वह पुरुष माना जाता है जिसे स्त्री ने जीत लिया हो। स्त्री जित मनुष्य की तो पितृ, देवता तथा बांधव सभी निंदा करते हैं। यहाँ तक कि माता-पिता तथा भ्राता भी मन ही मन तथा वाणी द्वारा भी उसकी निंदा करने से नहीं चूकते। जिस प्रकार जन्म तथा मृत्यु के अशौच में ब्राह्मण 10 दिनों पर शुद्ध हो जाता है, क्षत्रिय 12 दिनों पर और वैश्य 15 दिनों पर शुद्ध होते हैं तथा शूद्रों की शुद्धि 1 महीने पर होती है, वैसे ही गांधर्व विवाह संबंधी पति पत्नी की संतान भी समयानुसार शुद्ध हो जाती है। उसमें वर्ण संकर दोष नहीं आ सकता। यह बात शास्त्रों में प्रसिद्ध है। स्त्री जित मनुष्य की तो आजीवन शुद्धि नहीं होती। चिता पर जलते समय ही वह इस पाप से मुक्त होता है। स्त्री जित मनुष्य के पितृ उसके दिए हुए पिंड और तर्पण को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते। देवता भी उसके समर्पण किए हुए पुष्प और जल आदि के लेने में सम्मत नहीं होते। जिसके मन को स्त्री ने हरण कर लिया है, उस व्यक्ति को ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, विद्या अथवा यश से क्या लाभ हुआ? मैंने विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा की है। कारण कामिनी स्त्री का प्रधान कर्तव्य है कि कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में स्वीकार करे। गुणहीन, वृद्ध, अज्ञानी, दरिद्र, मूर्ख, रोगी, कुरूप, परम क्रोधी, अशोभन मुख वाले, पंगु, अंगहीन, नेत्रहीन, बधिर, जड़, मूक तथा नपुंसक के समान पापी वर को जो अपनी कन्या देता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। शांत, गुणी, नवयुवक, विद्वान तथा साधु स्वभाव वाले वर को अपनी कन्या अर्पण करने वाले पुरुष को 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कन्या को पाल पोसकर विपत्तिवश अथवा धन के लोभ से बेच देता है, वह कुंभीपाक नरक में पचता है। उस पापी को नरक में भोजन के स्थान पर कन्या के मल मूत्र प्राप्त होते हैं। कीड़ों और कौओं द्वारा उसका शरीर नोचा जाता है। बहुत लंबे समय तक वह कुंभीपाक नरक में रहता है। फिर जगत में जन्म पाकर उसका रोगग्रस्त रहना निश्चित है। तप को ही सर्वस्व मानने वाले नारद इस प्रकार कहकर देवी तुलसी चुप हो गई। इतने में ब्रह्मा जी ने आकर कहा, शंखचूड़, तुम इस देवी के साथ क्या बातचीत कर रहे हो? अब गांधर्व विवाह के नियमानुसार इसे पत्नी रूप से स्वीकार कर लेना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि तुम पुरुषों में रत्न हो और यह साध्वी देवी भी कन्याओं में रत्न समझी जाती है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, पतिव्रते, तुम ऐसे गुणी पति की क्या परीक्षा करती हो? देवता, दानव और असुर सबको कुचल डालने की इसमें शक्ति है। जिस प्रकार भगवान नारायण के पास लक्ष्मी, श्री कृष्ण के पास राधिका, मेरे पास सावित्री, भगवान वाराह के पास पृथ्वी, यज्ञ के पास दक्षिणा, अत्रि के पास अनसुया, नल के पास दमयंती, चंद्रमा के पास रोहिणी, कामदेव के पास रति, कश्यप के पास अदिति, वशिष्ठ के पास अरुंधति, गौतम के पास अहल्या, गर्दम के पास देवहूति, बृहस्पति के पास तारा, मनु के पास शतरूपा, अग्नि के पास स्वाहा, इंद्र के पास शची, गणेश के पास पुष्टि, स्कंद के पास देवसेना तथा धर्म के पास साध्वी मूर्ति पत्नी रूप से शोभा पाती हैं। वैसे ही तुम भी इस शंखचूड़ की सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ। शंखचूड़ की मृत्यु के पश्चात तुम पुनः गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास चली जाओगी और फिर वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्राप्त करोगी। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, शंखचूड़ और तुलसी को इस प्रकार आशीर्वाद रूप में आज्ञा देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। तब शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह के अनुसार तुलसी को अपनी पत्नी बना लिया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, आकाश से पुष्प बरसने लगे। तदनंतर शंखचूड़ अपने भवन में जाकर तुलसी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा।
अपनी चिर संगिनी धर्म पत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए राजाधिराज प्रतापी शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज्य किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस सभी शंखचूड़ के शासन काल में सदा शांत रहते थे। अधिकार छिन जाने के कारण देवताओं की स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई थी, अतः वे सभी अत्यंत उदास होकर ब्रह्मा की सभा में गए और अपनी स्थिति बतलाकर बार-बार अत्यंत विलाप करने लगे। तब विधाता ब्रह्मा देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के स्थान पर गए। वहां पहुंचकर मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले सर्वेश शिव से सभी बातें कह सुनाई। फिर ब्रह्मा और शंकर देवताओं को साथ लेकर वैकुंठ के लिए प्रस्थित हुए। वैकुंठ परम धाम है, यह सबके लिए दुर्लभ है। वहां बुढ़ापा और मृत्यु का प्रभाव नहीं है। भगवान श्री हरि के भवन का प्रवेश द्वार परम श्रेष्ठ है। वहां पहुंचकर रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए द्वारपालों को जब देखा, तब इन ब्रह्म आदि देवताओं का मन आश्चर्य से भर गया। वे सभी परम सुंदर थे, सभी पीतांबर धारण किए हुए थे, रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। सबके गले में दिव्य वनमाला लहरा रही थी। सुंदर शरीर श्याम रंग के थे। उनके शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं थी और प्रसन्न वदन मुस्कान से भरे थे। उन मनोहर द्वारपालों के नेत्र कमल के सदृश विशाल थे। उन द्वारपालों से अनुमति पाकर ब्रह्मा क्रमशः 16 द्वारों को पार करके भगवान श्री हरि की सभा में पहुंचे। उस सभा भवन में चारों ओर देवऋषि तथा पार्षद विराजमान थे। सभी पार्षदों के 4 भुजाएं थी। सबका रूप भगवान नारायण के समान था और सभी कौस्तुभ मणि से अलंकृत थे। वह सभा बाहर से पूर्ण चंद्रमंडल के आकार की गोल और भीतर से चौकोर थी। बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत सर्वोत्तम दिव्य मणियों से उसका निर्माण हुआ था। हीरों के सार भाग से ही वह सजी हुई थी। श्री हरि के इच्छा अनुसार बने हुए उस भवन में अमूल्य दिव्य रत्न जड़े गए थे। माणिक्य मालाएं जाली के रूप में शोभा दे रही थी और दिव्य मोतियों की झालरें उसकी छवि बढ़ा रही थी। मंडलाकार करोड़ों रत्नमय दर्पणों से वह सभा सुशोभित थी। उसकी दीवारों में लिखित अनेक प्रकार के विचित्र चित्र उसकी सुंदरता बढ़ा रहे थे। सर्वोत्कृष्ट पद्मराग मणि से निर्मित कृत्रिम कमलों से वह परम सुशोभित थी। सैमंतक मणि से बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियां उस भवन की शोभा बढ़ाती थी। रेशम की डोरी में गुथे हुए दिव्य चंदन वृक्ष के सुंदर पल्लव वंदनवार का काम दे रहे थे। यहाँ के खंभों का निर्माण इंद्रनील मणि से हुआ था। उत्तम रत्नों से भरे कलशों से संयुक्त वह सभा अत्यंत मनोरम जान पड़ती थी। पारिजात पुष्पों के बहुत से हार उसे अलंकृत किए हुए थे। कस्तूरी एवं कुमकुम से युक्त सुगंध पूर्ण चंदन के द्रव से वह भवन सुसज्जित तथा सुसंस्कृत किया गया था। सुगंधित वायु से वह सभा सब ओर से सुवासित थी। उसका विस्तार 1 सहस्त्र योजन था। सर्वत्र सेवक खड़े थे। वहां सभी कुछ दिव्य था। सभी उस सभा भवन को देखकर मुग्ध हो गए। नारद भगवान श्री हरि उस अनुपम सभा के मध्य भाग में इस प्रकार विराजमान थे, मानो नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हो। देवताओं सहित ब्रह्मा और शंकर ने उनके साक्षात दर्शन किए। उस समय श्री हरि दिव्य रत्नों से निर्मित अद्भुत सिंहासन पर विराजित थे। दिव्य किरीट, कुंडल और वनमाला ने उनकी छवि को और भी अधिक बढ़ा दिया था। उनके संपूर्ण अंग चंदन से अनुलिप्त थे। एक हाथ में कमल शोभा पा रहा था। भगवान का श्री विग्रह अतिशय शांत था। लक्ष्मी जी उनकी चरण कमलों की सेवा में संलग्न थी। भक्त के दिए हुए सुवासित तांबूल को प्रभु चबा रहे थे। देवी गंगा उत्तम भक्ति के साथ सफेद चंवर डुलाकर उनकी सेवा कर रही थी। उपस्थित समाज अत्यंत भक्ति विनम्र होकर उनका स्तव गान कर रहा था।
मुने, ऐसे परम विशिष्ट परिपूर्णतम भगवान श्री हरि के दर्शन प्राप्त होने पर ब्रह्मा प्रभृति समस्त भगवत भक्त देवता भयभीत से होकर भक्ति भाव से गर्दन झुकाए उन्हें प्रणाम करके स्तुति करने लगे। उस समय हर्ष के कारण उनके सर्वांग में पुलकावली छा गई थी, आंखों में आंसू भर आए थे और वाणी गदगद थी। परम श्रद्धा के साथ उपासना करके जगत के व्यवस्थापक ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनय के साथ भगवान श्री हरि के सामने सारी परिस्थिति निवेदित की। श्री हरि सर्वत्र एवं सबके अभिप्राय से पूर्ण परिचित हैं। ब्रह्मा की बात सुनकर उनके मुख पर हंसी छा गई और उन्होंने मन को मुग्ध करने वाला अद्भुत रहस्य कहना आरंभ किया। भगवान श्री हरि बोले, ब्रह्मन, यह महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में एक गोप था। यह मेरा ही अंश था। मेरे प्रति इसकी अटूट श्रद्धा थी। इसके संपूर्ण वृत्तांत से मैं पूर्ण परिचित हूँ। यह वृत्तांत एक पुराना इतिहास है। गोलोक से संबंध रखने वाले इस समस्त पुण्यप्रद इतिहास को सुनिए। शंखचूड़ उस समय सुदामा नाम से प्रसिद्ध गोप था। मेरे पार्षदों में उसकी प्रधानता थी। श्री राधा के शाप ने उसे दानव योनि में उत्पन्न होने के लिए विवश कर दिया। राधा अति करुणामयी है। सखियों का तिरस्कार करने के कारण राधा ने शाप तो दे दिया, परंतु जब सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ सभा भवन से बाहर जाने लगा, तब दयामयी राधा कृपावश तुरंत संतुष्ट हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सुदामा को रोक लिया, कहा, वत्स, रुके रहो, मत जाओ, कहाँ जाओगे? तब मैंने उन राधा को समझाया और कहा, सभी धैर्य रखें। यह सुदामा आधे क्षण में ही शाप का पालन करके पुनः लौट आएगा। सुदामन, तुम यहाँ अवश्य आ जाना। यूं कहकर मैंने किसी प्रकार राधा को शांत किया। अखिल जगत के रक्षक ब्रह्मन, गोलोक के आधे क्षण में ही भूमंडल पर एक मनवंतर का समय हो जाता है। ब्रह्मन, इस प्रकार यह सब कुछ पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार ही हो रहा है। अतः संपूर्ण मायाओं का पूर्ण ज्ञाता अपार बलशाली योगीश यह शंखचूड़ समय पर पुनः उस गोलोक में ही चला जाएगा। आप लोग मेरा यह त्रिशूल लेकर शीघ्र भारतवर्ष में चलें। शंकर मेरे त्रिशूल से उस दानव का संहार करें। दानव शंखचूड़ मेरे ही संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाले कवचों को कंठ में सदा धारण किए रहता है, इसीलिए वह अखिल विश्व विजयी है। ब्रह्मण, उसके कंठ में कवच रहते हुए कोई भी उसे मारने में सफल नहीं हो सकता। अतः मैं ही ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच के लिए उससे याचना करूंगा। साथ ही जिस समय उसकी स्त्री का सतीत्व नष्ट होगा, उसी समय उसकी मृत्यु होगी। यह आपने उसको वर दे रखा है। एतदर्थ उसकी पत्नी के उदर में मैं वीर्य स्थापित करूंगा। मैंने यह निश्चित कर लिया है। उसी समय शंखचूड़ की मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तदनंतर उस दानव की वह पत्नी अपने उस शरीर को त्याग कर पुनः मेरी प्रिय पत्नी बन जाएगी। नारद, इस प्रकार कहकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि ने शंकर को त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल लेकर रुद्र और ब्रह्मा सब देवताओं के साथ भारतवर्ष को चल दिए। पुष्पदंत का दूत बनकर शंखचूड़ के पास जाना और शंखचूड़ के द्वारा तुलसी के प्रति ज्ञानोपदेश। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तदनंतर ब्रह्मा दानव के संहार कार्य में शंकर को नियुक्त करके स्वयं उसी क्षण अपने स्थान पर चले गए। देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। तब चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे जाकर देवताओं का अभ्युदय करने के विचार से महादेव जी ने आसन जमा लिया। गंधर्वराज पुष्पदंत शंकर का बड़ा प्रेमी था। उन्होंने उसे दूत बनाकर तुरंत हर्ष पूर्वक शंखचूड़ के पास भेजा। उनकी आज्ञा पाकर पुष्पदंत उसी क्षण शंखचूड़ के नगर की ओर चल दिया। दानवराज की पुरी अमरावती से भी श्रेष्ठ थी। कुबेर का भवन
उसके सामने तुच्छ था। उस नगर की लंबाई 10 योजन थी और चौड़ाई 5 योजन। स्फटिक मणि के समान रत्नों से बने हुए परकोटों द्वारा वह घिरा था। 7 दुर्गम खाइयों से वह सुरक्षित था। प्रज्वलित अग्नि के समान निरंतर चमकने वाले करोड़ों रत्नों द्वारा उसका निर्माण किया गया था। उसमें सैकड़ों सुंदर सड़कें और मणिमय विचित्र वेदियां थी। व्यापार कुशल पुरुषों के द्वारा बनवाए हुए ऊंचे भवन और ऊंचे-ऊंचे महल चारों ओर सुशोभित थे, जिनमें नाना प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं भरी हुई थी। सिंदूर के समान लाल मणियों द्वारा बने हुए असंख्य विचित्र, दिव्य एवं सुंदर आश्रम उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। मुने, इस प्रकार के सुंदर नगर में जाकर पुष्पदंत ने शंखचूड़ का भवन देखा। वह नगर के बिल्कुल मध्य भाग में था। नगर की आकृति वलय के समान गोल थी। वह ऐसा जान पड़ता था मानो पूर्ण चंद्र मंडल हो। प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान 4 परिखाएं उसे सुरक्षित किए हुए थी। शत्रुओं के लिए उस भवन में प्रवेश करना अत्यंत कठिन था, परंतु हितैषी व्यक्ति बड़ी सुगमता से उसमें जा सकते थे। अत्यंत उच्च, गगनस्पर्शी, मणिमय प्राचीरों से वह भवन घिरा हुआ था। 12 द्वारों से भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल थे। सर्वोत्तम मणियों द्वारा निर्मित लाखों मंदिर, बहुत से सोपान तथा रत्नमय खंभे थे। एक द्वार को देखने के बाद पुष्पदंत ने दूसरे प्रधान द्वार को भी देखा। उस द्वार पर हाथ में त्रिशूल लिए एक पुरुष विराजमान था। उसके मुख पर हंसी छाई थी। उसकी पीली आंखें थी। उसके शरीर का रंग तांबे के सदृश लाल था। भय उत्पन्न करने वाले उस द्वारपाल से आज्ञा पाकर पुष्पदंत आगे बढ़ा और दूसरे द्वार को लांघकर भीतर चला गया। यह दूत युद्ध की सूचना पहुंचाने वाला है, यह सुनकर कोई भी उसे रोकता नहीं था। इस तरह 9 द्वारों को लांघकर पुष्पदंत सबसे भीतर के द्वार पर पहुंच गया। वहां द्वारपाल से अनुमति लेकर वह भीतर गया। वहां जाकर देखा परम मनोहर शंखचूड़ राजाओं के मध्य में सुवर्ण के सिंहासन पर बैठा था। उसके मस्तक पर सोने का सुंदर छत्र तना था, जिसे एक भृत्य ने ले रखा था। उस छत्र में मणियां जड़ी गई थी। वह विचित्र छत्र रत्नमय दंड से सुशोभित था। रत्न निर्मित कृत्रिम पुष्प उसकी शोभा को और भी प्रशस्त कर रहे थे। सफेद एवं चमकीले चवर हाथ में लेकर अनेक पार्षद शंखचूड़ की सेवा में संलग्न थे। उत्तम वेश एवं रत्नमय भूषणों से विभूषित होने के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। मुने, उसके गले में माला थी। शरीर पर चंदन का अनुलेपन था। वह 2 महीन उत्तम वस्त्र पहने हुए था। वह दानव उस समय सुंदर वेश वाले असंख्य प्रसिद्ध दानवों से घिरा था और असंख्य दूसरे दानव हाथों में अस्त्र लिए इधर-उधर घूम रहे थे। ऐसे वैभव संपन्न शंखचूड़ को देखकर पुष्पदंत आश्चर्य में पड़ गया। तदनंतर उसने शंकर के कथनानुसार युद्ध विषयक संदेश सुनाना आरंभ किया। पुष्पदंत ने कहा, राजेंद्र, प्रभो, मैं भगवान शंकर का दूत हूँ। मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर जी की कही हुई बातें ही मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ। सुनने की कृपा करें। अब आप देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार उन्हें लौटा दें, क्योंकि वे देवेश्वर श्री हरि की शरण में गए थे। उन प्रभु ने अपना त्रिशूल देकर आपके विनाश के लिए शंकर को भेजा है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव इस समय चंद्रभागा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। आप या तो देवताओं का राज्य लौटा दें या निश्चित रूप से युद्ध करें। मुझे यह भी बता दें कि मैं भगवान शंकर के पास जाकर उनको क्या उत्तर दूं। नारद दूत के रूप में गए हुए पुष्पदंत की बात सुनकर शंखचूड़ ठठाकर हंस पड़ा और बोला, दूत, मैं कल प्रातःकाल चलूंगा, तुम जाओ। तब पुष्पदंत तुरंत वट के नीचे विराजमान भगवान शंकर के पास लौट गया और उनसे शंखचूड़ की बात, जो स्वयं उसने अपने मुख से कही थी, कह सुनाई। साथ ही
उसके पास जो सेना आदि युद्धोपकरण थे, उनका भी परिचय दिया। इतने में योजना अनुसार कार्तिकेय शंकर के समीप आ पहुँचे। वीरभद्र, नंदीश्वर, महाकाल, सुभद्र, विशालाक्ष, पिंगलाक्ष, बाणासुर, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बाष्कल, कपिलाक्ष, दीर्घदंष्टर, विकट, ताम्रलोचन, कालंकट, बलिभद्र, कालजिह्व, कुटीचर, बलोन्मत्त, रणशलाघी, दुर्जय, दुर्गम, 8 भैरव, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र आदि देवता, 12 सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यमराज, जयंत, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल, धर्म, शनि, ईशान और प्रतापी कामदेव आदि भी आ गए। साथ ही उग्रदंष्ट्रा, उग्रचंडा, कोटरा, कैटभी तथा स्वयं 100 भुजा वाली भयंकर भगवती भद्रकाली देवी भी वहां आ गई। वे देवी अतिशय श्रेष्ठ रत्न द्वारा निर्मित विमान पर बैठी थी। उनका विग्रह लाल रंग के वस्त्र से सुशोभित था। उनके गले में लाल पुष्पों की माला थी। सभी अंग लाल चंदन से अनुलिप्त थे। नाचना, हंसना, हर्ष के उल्लास में भरकर मीठे स्वरों में गाना, भक्तों को अभय प्रदान करना तथा शत्रुओं को डराना, उन अभय स्वरूपिणी भगवती भद्रकाली का सहज गुण बन गया था। उनके मुख में बड़ी विकराल लंबी जीभ लपलपा रही थी। शंख, चक्र, गदा, पद्म, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, 1 योजन विस्तृत वर्तुलाकार गंभीर खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन में फैली हुई शक्ति, मुद्गर, मूसल, वज्र, पाश, खेटक, प्रकाशमान फलक, वैष्णवास्त्र, वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गंधर्व, गरुड़, पारजन्य एवं पाशुपतास्त्र, जृंभणास्त्र, पर्वतास्त्र, माहेश्वरास्त्र, वायव्यास्त्र, सम्मोहन दंड, शतशः, अमोघ अस्त्र तथा सैकड़ों दिव्य अस्त्र को धारण करके भगवती भद्रकाली अनंत योगिनियों के साथ वहां आकर विराज गई। उनके साथ में अत्यंत भयंकर असंख्य डाकिनियों का यूथ भी सुशोभित था। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्म राक्षस, वैताल, राक्षस, यक्ष और किन्नर भी सहयोग देने के लिए आ पहुँचे। इन सबको साथ लेकर स्वामी कार्तिकेय ने अपने पिता चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और सहायता करने के विचार से उनकी आज्ञा लेकर पास बैठ गए। इधर दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ अंतःपुर में गया और उसने अपनी पत्नी तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताईं। सुनते ही तुलसी के होंठ और तालू सूख गए। उसका हृदय संतप्त हो उठा। फिर परम साध्वी तुलसी मधुर वाणी में कहने लगी। तुलसी ने कहा, प्राण बंधो, नाथ, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं। आप विराजिए, क्षण भर मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। मैं अपने नेत्रों से कुछ समय तक तो आदर पूर्वक आपके दर्शन कर लूं। मेरे प्राण फड़फड़ा रहे हैं। आज मैंने रात के अंतिम क्षण में एक बुरा स्वप्न देखा है। महाराज शंखचूड़ ज्ञानी पुरुष था। तुलसी की बात सुनकर उसने भोजन किया, जल पिया, फिर अवसर पाकर उसने सत्य, हितकर एवं यथार्थ वचन तुलसी से कहे। शंखचूड़ बोला, प्रिय, कर्म भोग का सारा निबंध काल के सूत्र में बंधा है। शुभ, हर्ष, सुख, दुख, भय, शोक और मंगल सभी काल के अधीन हैं। समयानुसार वृक्ष उगते, उन पर शाखाएं फैलती, पुष्प लगते और क्रमशः वे फल से लद जाते हैं। फिर काल ही उन फलों को पकाता भी है। बाद में काल के प्रभाव से फूल फलकर वे संपूर्ण वृक्ष नष्ट भी हो जाते हैं। सुंदरी, समय पर विश्व उत्पन्न होता है और समयानुसार उसकी अंतिम घड़ी आ जाती है। काल की महिमा स्वीकार करके ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और विष्णु पालन में तत्पर रहते हैं। रुद्र का संहार कार्य भी काल के संकेत पर ही निर्भर है।
सभी क्रमशः कालानुसार अपने व्यापार में नियुक्त होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि प्रधान देवताओं के भी अधीश्वर हैं परमात्मा श्री कृष्ण। जो प्रकृति से परे हैं, उन्हीं को सृष्टा, पाता और संहर्ता कहते हैं। वे सदा अपने संपूर्ण अंश से विराजमान रहते हैं। वे ही समय पर स्वेच्छा पूर्वक प्रकृति को उत्पन्न करके विश्व में रहने वाले संपूर्ण चराचर पदार्थों को रचते हैं। उन्हें सर्वेश, सर्वरूप, सर्वात्मा और परमेश्वर कहते हैं। वे जन से जन की सृष्टि करते, जन से जन की रक्षा करते तथा जन से जन का संहार करते हैं। उन्हीं त्रिगुणातीत परम प्रभु राधा वल्लभ की तुम उपासना करो। उन्हीं की आज्ञा से सदा शीघ्रगामी पवन प्रवाहित होते हैं, सूर्य आकाश में तपते हैं, इंद्र समयानुसार वर्षा करते हैं, मृत्यु प्राणियों में विचरती है, अग्नि यथा अवसर दाह उत्पन्न करते हैं तथा शीतल चंद्रमा भयभीत की भांति आकाश मंडल में चक्कर लगाते हैं। प्रिय, जो मृत्यु की मृत्यु, काल के काल, यमराज के श्रेष्ठ शासक, ब्रह्मा के स्वामी, माता की माता, जगत की जननी तथा संहार करने वाले के भी संहार करता है, उन परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण की शरण में तुम जाओ। प्रिय, यहाँ कौन किनका बंधु है? जो सबके बंधु हैं, उन्हीं की तुम उपासना करो। ब्रह्मा ने हम दोनों को एक रस्सी में बांध दिया। इससे तुम्हारे साथ जगत के व्यवहार में मैं फंस गया। पुनः विलग हो जाना विधि की इच्छा पर ही निर्भर है। शोक एवं विपत्ति सामने आने पर अज्ञानी व्यक्ति घबराता है, न कि पंडित पुरुष। काल चक्र के क्रम से सुख और दुख एक के बाद एक आते जाते ही रहते हैं। अब तुम्हें निश्चय ही वे सर्वेश भगवान नारायण साक्षात पति रूप में प्राप्त होंगे, जिनके लिए बद्री आश्रम में रहकर तुम तपस्या कर चुकी हो। तपस्या तथा ब्रह्मा के वर प्रदान से तुम्हें पाने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था। कामिनी, उस समय तुम भगवान श्री हरि के लिए तप कर रही थी, अतः अब उन्हीं को प्राप्त करोगी। गोलोक में वृंदावन है, वहीं तुम भगवान गोविंद को पाओगी। मैं भी इस दानवी शरीर का परित्याग करके उसी दिव्य लोक में चलूंगा। वहीं तुम मुझे देख सकोगी और मैं तुम्हें। इस समय जो मैं परम दुर्लभ भारतवर्ष में आया हूँ, इसमें कारण केवल श्री राधा जी का शाप है। प्रिय, सुनो, मेरा गोलोक में पुनः जाना सर्वथा निश्चित है, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कांते, तुम भी अब शीघ्र ही इस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर श्री हरि को पति रूप से प्राप्त कर लोगी। अतः तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार शंखचूड़ तुलसी के साथ सुंदर बातचीत कर रहा था। इतने में सायंकाल का समय हो गया। रत्नमय भवन में पुष्प और चंदन से चर्चित श्रेष्ठ शैया बिछी थी। वह उस पर सो गया और भांति-भांति के वैभवों की बात उसके मन में स्फुरित होने लगी। उसके भवन में रत्न का दीपक जल रहा था। परम सुंदरी स्त्रियों में रत्न तुलसी सेवा में उपस्थित थी। ज्ञानी शंखचूड़ ने पुनः तुलसी को दिव्य ज्ञान प्रदर्शित करते हुए समझाया। साथ ही शंखचूड़ ने तुलसी को संपूर्ण शोकों को दूर करने वाले उस उत्तम ज्ञान को बतलाया, जो दिव्य भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे प्राप्त हुआ था। ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को पाकर उस देवी का मुख प्रसन्नता से भर गया। समस्त जगत नश्वर है, यह मानकर वह हर्ष पूर्वक हास विलास करने लगी। फिर दोनों सुख पूर्वक सो गए। शंखचूड़ का पुष्प भद्रा नदी के तट पर जाना, वहां भगवान शंकर के दर्शन तथा उनसे विशद वार्तालाप। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, राजा शंखचूड़ श्री कृष्ण का भक्त था। वो मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी पुष्पमयी शैया से उठ गया। उसने स्वच्छ जल से स्नान करके रात के वस्त्र त्याग दिए, धुले हुए 2 वस्त्रों को पहनकर उज्जवल तिलक कर लिया। फिर इष्ट देवता के वंदन आदि प्रतिदिन के आवश्यक कर्तव्यों को पूरा किया। दही, घृत, मधु और लाजा आदि मांगलिक वस्तुएं देखी। नारद, प्रतिदिन की भांति उसने भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को उत्तम रत्न, मणि,
स्वर्ण और वस्त्र दान किए। यात्रा मंगलमयी होने के लिए उसने अमूल्य रत्न तथा कुछ मोती मणि एवं हीरे भी अपने गुरुदेव ब्राह्मण की सेवा में समर्पित किए। वो अपने कल्याणार्थ श्रेष्ठ हाथी, घोड़े और सर्वोत्तम सुंदर धन दरिद्र ब्राह्मणों को खुले हाथों से बांटने लगा। उस समय हजारों वस्तुपूर्ण भवन, लाखों नगर तथा असंख्य गांव शंखचूड़ ने दान रूप में ब्राह्मणों को दिए। इसके बाद उसने अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों का राजा बनाकर उसे अपनी प्रेयसी पत्नी, राज्य, संपूर्ण संपत्ति, प्रजा एवं सेवक वर्ग, कोष तथा हाथी घोड़े आदि वाहन सौंप दिए। उसने स्वयं कवच पहन लिया, हाथ में धनुष और बाण ले लिए। सब सैनिकों को एकत्र किया। 3 लाख घोड़े और 5 लाख उत्तम श्रेणी के हाथी उपस्थित हुए। 10,000 रथ तथा 3-3 करोड़ धनुर्धारी, ढाल, तलवारधारी और त्रिशूलधारी वीर उसकी सेना के अंग बने। नारद, इस प्रकार दानेश्वर शंखचूड़ ने अपरिमित सेना सजा ली। युद्ध शास्त्र के पारगामी एक महारथी वीर को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। महारथी उसे समझना चाहिए जो रथियों में श्रेष्ठ हो। राजा शंखचूड़ ने उस महारथी को अगणित अक्षौहिणी सेना पर अधिकार प्रदान कर दिया। उस सेनाध्यक्ष में ऐसी योग्यता थी कि स्वयं 30 अक्षौहिणी सेना से अपनी सेना को बचा सकता था। तत्पश्चात शंखचूड़ मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ बाहर निकला। उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर सवार हुआ और गुरुवरों को आगे करके भगवान शंकर की सेवा में चल दिया। नारद, पुष्पभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर अक्षय वट है। वहीं सिद्धों के बहुत से आश्रम हैं। उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। ये पवित्र स्थान भारतवर्ष में है। इसे कपिल मुनि की तपोभूमि कहते हैं। ये पश्चिमी समुद्र से पूर्व तथा मलय पर्वत से पश्चिम में है। श्री शैल पर्वत से उत्तर तथा गंधमादन से दक्षिण भाग में है। इसकी चौड़ाई 5 योजन है और लंबाई 500 योजन। वहाँ भारतवर्ष में एक पुण्य प्रदा नदी बहती है। उसका जल स्वच्छ स्फटिक मणि के समान उद्भादित होता है। वो जल से कभी खाली नहीं होता। उसे पुष्पभद्रा कहते हैं। वह नदी समुद्र की पत्नी रूप से विराजमान होकर सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। वह शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल जल से पूर्ण है। उसका उद्गम स्थान हिमालय है। कुछ दूर आगे आने पर शारावती नाम की एक नदी उसमें मिल गई है। वह गोमंत पर्वत को बाएं करके बहती हुई पश्चिम समुद्र की ओर प्रस्थान करती है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को देखा। उस समय भगवान शंकर वटवृक्ष के नीचे विराजमान थे। उनका विग्रह करोड़ों सूर्य के समान उद्भादित हो रहा था। वे योगासन में बैठे थे। उनके हाथों में वर और अभय की मुद्रा थी। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। वे ब्रह्म तेज से उद्भादित हो रहे थे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल थी। उनके हाथ में त्रिशूल और पट्टिश थे तथा शरीर पर श्रेष्ठ बागंबर शोभा पा रहा था। वस्तुतः गौरी के प्रिय पति भगवान शंकर परम सुंदर हैं। उनका शांत विग्रह भक्त के मृत्यु भय को दूर करने में पूर्ण समर्थ है। तपस्या का फल देना तथा अखिल संपत्तियों को भरपूर रखना उनका स्वाभाविक गुण है। वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनके मुख पर कभी उदासी नहीं होती। वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। उन्हें विश्वनाथ, विश्वबीज, विश्वरूप, विध्वज, विशंभर, विश्ववर और विश्व संहारक कहा जाता है। वे कारणों के कारण तथा नरक से उद्धार करने में परम कुशल हैं। वे सनातन प्रभु, ज्ञान प्रदान करने वाले, ज्ञान के बीज तथा ज्ञानानंद हैं। दानवराज शंखचूड़ ने विमान से उतरकर उनके दर्शन किए और सबके साथ सिर झुकाकर उन भगवान शंकर को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। उस समय शंकर के वाम भाग में भद्रकाली विराजमान थी और सामने स्वामी कार्तिकेय थे। इन तीनों महानुभावों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया। उसे आया देखकर नंदीश्वर प्रभृति सब के सब उठकर खड़े हो गए। तदनंतर सब में परस्पर सामयिक बातें आरंभ हो गई। उनसे बातचीत करने के पश्चात राजा शंखचूड़ भगवान शंकर के समीप गया। तब प्रसन्नात्मा भगवान महादेव उससे कहने लगे। महादेव जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा अखिल जगत के रचयिता हैं। वे धर्मज्ञ एवं धर्म के पिता हैं।
उनके पुत्र मरीचि हैं। इनमें श्री हरि के प्रति अपार श्रद्धा तथा धर्म के प्रति निष्ठा है। मरीचि ने धर्मात्मा कश्यप को पुत्र रूप से प्राप्त किया है। प्रजापति दक्ष ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी 13 कन्याएं इन्हें सौंपी है। इन्हीं कन्याओं में उस वंश की वृद्धि करने वाली परम साध्वी एक दनु है। दनु के 40 पुत्र हैं, जिन्हें परम तेजस्वी दानव कहा जाता है। उन पुत्रों में बल एवं पराक्रम से युक्त एक पुत्र का नाम विप्रचिति है। विप्रचिति के पुत्र दंभ हैं। वे दंभ धर्मात्मा, जितेंद्रिय एवं वैष्णव पुरुष हैं। इन्होंने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर भगवान श्री कृष्ण के उत्तम मंत्र का पुष्कर क्षेत्र में लाख वर्ष तक जप किया था। तब तुम कृष्ण परायण श्रेष्ठ पुरुष उन्हें पुत्र रूप से प्राप्त हुए हो। पूर्व जन्म में तुम भगवान श्री कृष्ण के पार्षद एक महान धर्मात्मा गोप थे। गोपों में तुम्हारी महती प्रतिष्ठा थी। इस समय तुम श्री राधिका के शाप से भारतवर्ष में आकर दानेश्वर बने हो। वैष्णव पुरुष ब्रह्मा से लेकर तंभ पर्यंत सारी वस्तुओं को ब्रह्म मात्र मानते हैं। उन्हें केवल श्री हरि की सेवा ही अभिष्ट है। उसे छोड़कर वे सालोक्य, शास्त्री, सायुज्य और सामीप्य इन 4 प्रकार की मुक्तियों तक को दिए जाने पर ही स्वीकार नहीं करते। वैष्णव ने ब्रह्मत्व या अमृतत्व को भी तुच्छ माना है। इंद्रत्व या कुबेरत्व को तो वो कुछ गिनते ही नहीं है। तुम वही परम वैष्णव श्री कृष्ण परम भक्त हो। तुम्हारे लिए देवताओं का राज्य ब्रह्म मात्र है, उसमें तुम्हारी क्या आस्था हो सकती है। राजन, तुम देवताओं का राज्य उन्हें लौटा दो और मुझे आनंदित करो। तुम अपने राज्य में सुख से रहो और देवता अपने स्थान पर रहें। भाई भाई में विरोध से कोई लाभ नहीं है। तुम सब के सब एक ही पिता कश्यप जी के वंशज हो। ब्रह्म हत्या आदि से उत्पन्न हुए जितने पाप हैं, उनकी यदि जाति द्रोह संबंधी पापों से तुलना की जाए तो वे इनकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। राजेंद्र, यदि तुम अपनी संपत्ति की हानि समझते हो तो भला सोचो तो कौन ऐसे पुरुष हैं जिनकी सदा एक सी स्थिति बनी रह सकती है। प्राकृतिक प्रलय के समय ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा से फिर उनका प्राकट्य हो जाता है। फिर तपस्या से निश्चय उनमें पूर्वव्रत ज्ञान, बुद्धि और लोक की स्मृति का उदय होता है। फिर वे सृष्टा ज्ञान पूर्वक क्रमशः सृष्टि करते हैं। राजन, सतयुग में धर्म अपने परिपूर्णतम रूप से प्रतिष्ठित रहता है। उस समय सदा सत्य ही उसका आधार होता है। वही धर्म त्रेता में 3 भाग से, द्वापर में 2 भाग से और कली में 1 भाग से युक्त कहा जाता है। इन तीनों युगों में उसका क्रमशः ह्रास होता है। अमावस्या के चंद्रमा की भांति कली के अंत में धर्म की एक कला मात्र शेष रह जाती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का जैसा तेज रहता है, वैसा फिर शिशिर ऋतु में नहीं रह सकता। दिन में भी दोपहर के समय जैसा उनका तेज होता है, वैसा प्रातः काल और सायंकाल नहीं रहता। सूर्य समय से उदित होते हैं, फिर क्रमशः बाल एवं प्रचंड अवस्था में आकर अंत में पुनः अस्त हो जाते हैं। काल क्रम से जब दुर्दिन आता है, तब उन्हें दिन में छिप जाना पड़ता है। राहु से ग्रस्त होने पर सूर्य कांपने लगते हैं। पुनः थोड़ी देर के बाद प्रसन्नता आ जाती है। राजन, पूर्णिमा की रात में चंद्रमा जैसे अपनी सभी कलाओं से पूर्ण रहते हैं, वैसे ही वो सदा नहीं रहते, प्रतिदिन क्षीण होते रहते हैं। फिर अमावस्या के बाद वे प्रतिदिन पुष्ट होने लगते हैं। शुक्ल पक्ष में वे शोभा संपत्ति से युक्त रहते हैं और कृष्ण पक्ष में क्षय रोग से पुनः म्लान हो जाते हैं। ग्रहण के अवसर पर उनकी शोभा नष्ट हो जाती है तथा दुर्दिन आने पर अर्थात मेघाच्छन्न आकाश में वे चमक नहीं पाते। काल भेद के अनुसार चंद्रमा किसी समय शुद्ध श्री संपन्न होते हैं तो किसी समय श्रीहीन हो जाते हैं। बलि भविष्य में इंद्र होंगे, यद्यपि इस समय श्रीहीन होकर ये सूतल लोक में स्थित हैं। समय पर विश्व नष्ट होते हैं और काल के प्रभाव से पुनः उनकी उत्पत्ति भी हो जाती है। अखिल चराचर प्राणी काल की प्रेरणा के अनुसार नष्ट और उत्पन्न होते हैं। केवल परमात्मा श्री कृष्ण ही सम है, क्योंकि वे ही सबके ईश्वर हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे मृत्युंजय होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतएव असंख्य प्राकृत प्रलय को मैंने देखा है और आगे भी बार बार देखूंगा। वे परमेश्वर ही प्रकृति रूप हैं और उन्हीं को पुरुष भी कहा जाता है। वे ही आत्मा और वे ही जीव हैं। वे नाना प्रकार के रूप धारण करके सदा कार्य में संलग्न रहते हैं।
जो सदा उनके नाम और गुणों का कीर्तन करता है वो काल, मृत्यु, जन्म, रोग तथा जरा के भय को जीत लेता है। उन्हीं परमेश्वर ने ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता, विष्णु को पालन करता तथा मुझको संहार करता बनाया है। उन्हीं की कृपा से हम सब लोग जगत के शासक बने हैं। राजन, इस समय मैं कालाग्नि रुद्र को संहार के कार्य में नियुक्त करके स्वयं उन परमेश्वर के नाम और गुण का निरंतर कीर्तन करता हूँ। इसी से मृत्यु मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इस ज्ञान की महिमा से मैं सदा निर्भय रहता हूँ। मृत्यु भी मुझसे भय मानकर इस प्रकार भागती है जैसे गरुड़ के भय से सर्प। नारद, सर्वेश भगवान शंकर सभा के मध्य भाग में उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गए। तब दानवराज ने उनके वचन सुनकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, साथ ही मधुर वाणी में विनय पूर्वक अपना भाषण आरंभ किया। शंखचूड़ ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ कहा है वो सब सत्य है, उसे कभी अन्यथा नहीं माना जा सकता। तथापि कुछ मेरी भी प्रार्थना है, उसे यथार्थत सुनने की कृपा करें। इस समय आपने जहाँ जाति द्रोह को जो महान पाप बताया है वह यदि देवताओं को मान्य है तो राजा बलि का सर्वस्व छीनकर उन्हें सूतल लोक में क्यों भेज दिया गया? मैंने ये सारा ऐश्वर्य अपने पराक्रम से प्राप्त किया है, दानवों के पूर्व वैभव का उद्धार किया है। भगवान गदाधर भी सूतल लोक से दानव समाज को हटा देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वो उनका पैतृक स्थान है। यदि भाई के साथ द्रोह अनुचित है तो देवताओं ने भाई सहित हिरणाक्ष की हिंसा क्यों कराई? शुंभ आदि असुरों को देवताओं ने क्यों मार गिराया? पूर्व काल में जब समुद्र मथा गया उस समय अमृत का पान केवल देवताओं ने किया। वे संपूर्ण फल के भागी हुए और हमें वहाँ केवल क्लेश का भागीदार बनाया गया। ये सारा विश्व परमात्मा श्री कृष्ण का क्रीड़ा क्षेत्र है। वे यहाँ जब जिसको देते हैं उस समय उसी का ऐश्वर्य पर अधिकार होता है। देवताओं और दानवों का ऐश्वर्य के निमित्त सदा से विवाद होता आया है। काल के अनुसार बारी बारी से कभी उनको और कभी हम लोगों को जय अथवा पराजय प्राप्त होती रहती है। हम दोनों के विरोध में आपका आना निष्फल है, क्योंकि आप हम दोनों के साथ समान संबंध रखने वाले बंधु, ईश्वर एवं महात्मा हैं। हम लोगों के साथ इस समय स्पर्धा रखना आपके लिए बड़ी लज्जा की बात है, और यदि कहीं युद्ध में आपकी पराजय हुई तो इससे भी अधिक आपकी अपकीर्ति फैलेगी। मुने, शंखचूड़ के ये वचन सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे। तत्पश्चात उन्होंने उस दानेश्वर का समुचित उत्तर देना आरंभ किया। महादेव जी बोले, राजन, तुम लोग भी तो ब्रह्मा के ही वंशज हो, फिर तुम्हारे साथ युद्ध करने में हमें क्या बड़ी लज्जा होगी, और हारने पर हमारी क्या भारी अपकीर्ति होगी। इससे पहले मधु और कैटभ के साथ श्रीहरि का भी तो युद्ध हो चुका है। राजन, एक बार वे हिरणाक्ष से लड़े थे और पुनः दूसरी बार हिरण्यकश्यपु से। स्वयं मैं भी इससे पूर्व त्रिपुर नामक दैत्यों के साथ युद्ध कर चुका हूँ। यही नहीं, किंतु प्राचीन समय में जो सर्वेश्वरी एवं प्रकृति के नाम से प्रसिद्ध भगवती जगदम्बा है, उनका शुंभ आदि असुरों के साथ अभ्युत युद्ध हुआ था। तुम तो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण के अंश और उनके पार्षद हो। जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारे जैसा बलवान नहीं था। फिर राजन, तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे क्या लज्जा है? देवता भगवान श्री हरि की शरण में गए हैं, तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अतः देवताओं का राज्य तुम लौटा दो। बस मेरे कहने का इतना ही अभिप्राय है, अथवा मेरे साथ प्रसन्नता से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब अधिक शब्दों के अपव्यय से क्या प्रयोजन है? नारद, जब इस प्रकार कहकर भगवान शंकर चुप हो गए, तब शंखचूड़ भी अपने मंत्रियों के साथ तुरंत उठकर खड़ा हो गया।